आपका सर्वे होगा। जिसके पास देखिए इस बार क्या होगा कि जिसके पास कागज नहीं है मौखिक रूप से कोई काम नहीं होगा। जिसके पास कागज है उसी का सर्वे होगा, अन्यथा जिसके पास कोई कागज नहीं है, किसी तरह से जमीन दखल कब्जा कर लिए हैं किसी का, तो उसके पास कागज नहीं है तो उसका जमीन बिहार सरकार के नाम से फिलहाल में खाता। जब कागज दीजिएगा तो उसका रईती जमीन किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 20 तक प्रक्रिया है जो आप लोगों को पूरा करना है। अगर प्रपत्र 1 में है कि घोषणा कर दिया गया है हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी सर के द्वारा पूर्णिया से सभी अंचल में, सभी ये आपका पूर्णिया जिला में। प्रपत्र 2 में है कि आप जो भी प्रपत्र 2 में जो जीवित व्यक्ति है वो अपना प्रपत्र 2 में भर कर दीजिएगा। आपको खाता खेसरा रकबा है उसमें भर के देना है प्रपत्र 2 में। प्रपत्र 3(1) में है जो जीवित व्यक्ति नहीं है, जो डेट कर गए हैं, खतियानी जमीन है, वंशावली के आधार पर प्रपत्र 3(1) और प्रपत्र 2 दोनों भर के देना है खतियानी जमीन वाला को। और प्रपत्र 4 में जो है, प्रपत्र 4 में जो विवादित जमीन रहेगा, प्रपत्र 4 में वो हम लोग सुनवाई करेंगे, उसको एक रजिस्टर मेंटेनेंस करेंगे। उसमें प्रपत्र 4 में हम उसको अथी करते हैं, मतलब कि उसको नोट करते हैं। प्रपत्र 4 में आपको पंचायत में जितने भी जमीन विवाद होगा प्रपत्र 4 में नोट करते हैं। प्रपत्र 5 जो है आप लोगों का जो पुराना खतियान है उसको हम लोग अभी ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं। प्रपत्र 5 में जो पुराना खतियान जो मतलब अनेक तरह के उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है उन लोगों को अभी हम लोग ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं हिंदी में। प्रपत्र 6 में है कि उसका हम लोग जो आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के दीजिएगा उसमें हम लोग खेसरा पंजी का निर्माण करते हैं। जो खानापुरी पर्चा जो आपको मिलेगा प्रपत्र 7 में, जो प्रपत्र 2 और 3 भर के दीजिएगा उसी को हम लोग नक्शा आपको प्लॉट पे जब जाएंगे उसे जो भी पेपर जमा कीजिएगा उसके आधार पे प्लॉट पे जाया जाएगा। उसी के आधार पे आपको जो खतियान जो प्रपत्र 7 जो बनेगा खेसरा पंजी वो आप लोगों को दिया जाएगा लैंड पार्सल मैप के द्वारा। प्रपत्र 7 में जो है एलपीए में हर एक प्लॉट का आपको नक्शा मिलेगा। इस बार जो 1 डिसमिल का हो, 10 डिसमिल का, जितना भी हो हर एक प्लॉट का आपको नक्शा मिलेगा प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा के साथ। प्रपत्र 8 है जो दावा आपत्ति का प्रपत्र है। अगर आपको प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा में आपको लगेगा कि नहीं मेरा जमीन गलती हो गया है, जो आप भर के दीजिएगा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 7 से जो मिलान कीजिएगा उसमें लगेगा कि मेरा जमीन गलती हो गया है, तो प्रपत्र 8 में भरकर जमा कीजिएगा शिविर कार्यालय में। वो आपको प्रपत्र 9 में आपको रिसीविंग मिलेगा, है ना। प्रपत्र 10 में जो है वो जो आपत्ति कीजिएगा उसको एक रजिस्टर मेंटेनेंस होता है। उसमें आपको आप लोग जो भी आपत्ति कीजिएगा आप कीजिएगा, चाहे आपके बेटा करेंगे, जो भी करेंगे, आपको जो कोई भी तरह का मतलब जो भी घर के सदस्य रहेंगे उसमें आपत्ति कीजिएगा। उसमें साइन मुहर होता है, आप लोगों जिस दिन आपत्ति कीजिएगा उसका साइन होता है। प्रपत्र 11 में होगा कि जो आप आपत्ति कीजिएगा रकबा से संबंधित, खाता खेसरा चौहदी अनेक तरह के उसमें किसी भी प्रकार की गलती होगा उससे संबंधित आप आपत्ति कीजिएगा तो प्रपत्र 11 में आपको सूचना दिया जाएगा। कोई व्यक्ति होते हैं कि आपत्ति लगा देते हैं, कोई बाहर चल जाते हैं कमाने के लिए, कहीं दूसरे जगह, उसको सूचना दिया जाता है घर में जाकर, उसको तांबला कराया जाता है कि आपका आपत्ति का डेट आ गया है, आपका इतना संख्या में आपत्ति था, आप आगे शिविर कार्यालय हम आके अपना आपत्ति का जो भी है प्रोसेस कीजिए। प्रपत्र 12 में जो है कि जो भी आपत्ति कीजिएगा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 से लेकर प्रपत्र जो खानापुरी पर्चा में जो आपका गलती होगा तो प्रपत्र 12 में जो है आपका वही चीज को सुधार करके आपको दिया जाएगा। मतलब प्रपत्र 12 में है जो प्रारूप प्रकाशन का प्रपत्र हर एक जगह चिपका दिया जाएगा। आपका सरकारी जगह पर पूरा रैयत का नाम रहेगा, कर्मानुसार उसमें रैयत का नाम रहेगा, खाता खेसरा रकबा रहेगा उसमें। अगर उसमें देख लीजिएगा कि उसमें भी देख लीजिएगा मेरा अगर सही रहेगा, जो आपके पास कागज है और जो हम बना के देंगे उसमें दोनों में मैच कर लीजिएगा कि अगर सही मिलेगा तब तो ठीक है। अगर लगेगा कि इसमें भी मेरा गलती है तो प्रपत्र 14 में भरकर जमा करना है, फिर से आपत्ति करना है। इस बार जो सर्वेक्षण हो रहा है आपको चार आपत्ति का मौका दिया जा रहा है, मतलब 4 तरह से आप सुधार सकते हैं। प्रपत्र 8 हो गया, प्रपत्र 14 में आपत्ति कीजिएगा। अगर प्रपत्र 14 में भी वही प्रोसेस है, सुनवाई तामिला जो भी कराना है करा देंगे। और उसके बाद प्रपत्र जो 20 जो मिलेगा आप लोगों का आपत्ति, प्रपत्र 20 मिलेगा आपको, जो मेन खतियान मिलेगा
उसमें भी आपको लगेगा कि नहीं मेरा गलती है, तो फिर से आपत्ति आप कर सकते हैं प्रपत्र 21 में। प्रपत्र 21 में अगर सही सही सब कुछ हो जाएगा तो किसी किसी का होता है कि उसमें भी चेक कर लीजिएगा कि गलती हो गया है, तो प्रपत्र उसके बाद कोर्ट में लास्ट है कि उसको आप फाइनल से सुधार सकते हैं। तो इस बार जो भी सर्वेक्षण हो रहा है उसमें नया खतियान, नया खतियान और नया नक्शा मिलेगा। हर एक आदमी को नया खतियान और नया नक्शा मिलेगा। किसी को कुछ पूछना है तो एक आके पूछ सकते हैं। ये हमारे कानून को साहब हुए ये कुछ बताएंगे। देखिए, यहाँ पे जनता जितना भी बका रहे थे, लोग इतना बौखला गए क्या है उतना हुआ नहीं बनाइए आप। आपका जमीन कोई लेके जा नहीं रहा, और जिसका जमीन नहीं है उसका कोई देने भी नहीं जा रहा। बस जिसका सही पेपर है उसका सही कागजात खतियान खुलेगा, जिसका पेपर नहीं भी है वो दखल कब्जा में है तो उसका कब्जा रहेगा। ये बात को मान लीजिए, बकाइए मत इस तरह से आदमी। देखिए, ये तो बहुत चीज बताए, लेकिन बहुत चीज में बहुत कम ही आदमी को समझ में आया होगा। हमें पता है जो इतना आदमी में समझ में नहीं होगा 1 से 22 तक क्या बोल के निकल गए। मेन बात हम समझा रहे हैं वो समझ ले। बाकी जगह काम जब स्टार्ट होगा तो खुद आपके पास अमीन आएंगे, आपका नंबर दिया रहेगा, आधार कार्ड उसमें लगा रहेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। इतना बताने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर फॉर्म वही भरेगा जिनके नाम से जमीन है जो जिंदा है। 3 नंबर फॉर्म वो भरेगा जिनके नाम से जमीन है वो जिंदा नहीं है, तो वंशावली बना के देगा। वो वंशावली मुखिया और सरपंच से 100 रुपया का मिनिमम स्टाम्प पेपर से बना के देना है। बस इतना बात को समझिए। जमा करने का है, आपके मौजा में अमीन आएंगे 2 दिन पर 4 दिन पर, वो ऑफिशियली काम भी रहता है, नहीं कि आपको डेली आकर आप बैठे रहेंगे। वो जब वहाँ पे जमा करना है। दूसरी बात, हमारे ऑफिस है श्रीनगर में, वहाँ पे पंचायत सरकार भवन, वहाँ पे आपको क्लर्क रहेंगे, चाहे और भी स्टाफ मिलेगा, वहाँ पे जमा करना है। बाकी आगे काम होगा आपको खुद ब खुद पता चलते जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। कोई दिक्कत है तो ज्यादा हुआ मत बनाए, कोई दिक्कत यही बात में। देखिए, जो इस बार वंशावली बनाइएगा सभी अपना बेटी बहन का नाम दीजिएगा, उसमें बहन का नाम सब डालना होगा उसमें इस बार। देखिए, हिंदुओं में उत्तराधिकार के अनुसार तो बही से बराबर होता है। जैसे कि मुसलमान का उनका जो होता है 2 भाई 1 बहन होता है, यही ना। हाँ, तो उसमें सबका बहन का नाम देना है। अगर बहन चाहती है कि नहीं लेना चाहती है जमीन, तो अपना 100 रुपए का स्टैम्प पेपर से बना के उसमें सहमति दे देगा, तो उसमें हम उसका मतलब भाई के नाम से कर देंगे। लेकिन स्टैम्प पेपर के बिना नहीं कोई काम होगा। नहीं, देखिए, अभी आपको कहना है कि जैसे वंशावली में हम नाम दे दिए है ना, वंशावली में नाम देना है, लेकिन वो सहमति देगा आपका ये इसमें स्टैम्प पेपर पे कि हम नहीं लेना चाहते अपना भाई के जमीन का हिस्सा, तो बना के दे सकती है। सहमति कीजिएगा तभी होगा। बहन मर गया तो उसका तो बच्चा सब है ना जी। अब एक आदमी के नाम से कितना भी जमीन हो सकता है, ऐसा बात थोड़ी है। तो कर्मचारी पैसा ले लिया है, रसीद काट के नहीं दे रहा। कर्मचारी पैसा ले लिया, रसीद काट के नहीं रहा। ये अंचल की समस्या है, हम लोग की समस्या नहीं है। खतियान भी है, क्या दादा के नाम से खतियान है, दादा डेट कर गए हैं, है ना। तो उसके जो भी वंशज है, अभी वंशज जो जीवित उसके घर में आदमी है, उनका वंशावली बना के वंश वृक्ष बना के उसको भर के दीजिए, उसका खाता खुलेगा। खतियान मेन, देखिए, सर्वे का मेन उद्देश्य यही है, जो दादा परदादा डेट करके हैं, अभी जो जीवित व्यक्ति हैं उनके नाम से ये हमको खतियान बनाना है। अभी कितना जमाबंदी चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है ना। सर दादा का ही केवाला है, और ब्याज जो है वो अपना रजिस्ट्री कर दिया है बेटा नाम से। आपके नाम से, दादा के नाम से केवाला है, ब्याज जो अपना रजिस्ट्री कर दिया किसी तरह से, तो उसमें देखिए आप भी कागज लगाइएगा, वो भी कागज लगाएगा। हम जमीन पे जाके चेक करेंगे, अगर अवसर स्थिति रहेगा तो हम उसको विवादित करके आगे काम बढ़ाएंगे। काम को रोकना नहीं है, ठीक। मेरा नंबर उसमें लिखा हुआ है, मेरा नंबर उसमें पोस्टर में लिखा हुआ, अमीन साहब का सबका नंबर लिखा हुआ। हाँ, मोटेशन नहीं किए, मोटेशन का समय देंगे 2 महीना, मोटेशन करवा लीजिए, उसके बाद जमा कीजिएगा, सर्वे आपको कर देंगे। क्या हुआ चाचा? अर्थ रजिस्ट्री हो गया ना, तो आपके ना देखिए, सभी को सुनने दीजिए। एक आदमी के चक्कर में सभी को काम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। फॉर्म आपको फोटो कॉपी वाला दुकान में मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो भी जनप्रतिनिधि है उनको
पहुंचा दिए, हमको समझ नहीं है, आप पेपर दीजिए, हम घर में बैठ के आपको अभी 21 नंबर तक नहीं जाना है, आपको आपके नाम से केवाला है ना, तो आप प्रपत्र 2 आपके नाम से केवाला है, वो आदमी जीवित है, प्रपत्र 2 भर के दीजिएगा। वो फाइल में जो भी केवाला होगा उसका फोटो कॉपी, आधार कार्ड, उसमें मोबाइल नंबर जो भी लिखना होगा, रसीद देना होगा, उसमें देकर अमीन साहब को जमा कर देना है। जीवित आदमी। प्रपत्र 3 जो है वो जिसके नाम से खतियान है, वंशावली के आधार पर प्रपत्र 3 खतियानी जमीन में प्रपत्र 3 और 2 दोनों भर के देना है। जैसे मेरा दादा का नाम से जमीन था, रसीद हमरे नाम से, दादा के नाम से जमीन है तो रसीद आपके पिताजी के नाम से नहीं करता होगा, आपके नाम से करता है, तो आप जीवित है तो प्रपत्र 2 में भर के दे सकते हैं। गलती होगा उसके बाद है प्रपत्र 3 के बाद जाना है। जब आप दीजिएगा हमको खतियान केवाला दीजिएगा भर के प्रपत्र 2 में, उसके आधार पे आप मान के चलिए 10 डिसमिल का जमीन दिए, हम आप 10 डिसमिल का आप भर के दिए है ना, उसमें से आपका माँ हो सकता है कि गलती हो गया, तो उसके आधार पर प्रपत्र 8 में जाना है, मतलब सुधारने के लिए। उसके पहले आपको ये सब काम नहीं करना, आपको प्रपत्र 2 के बाद अगर खेसरा अब हम बना के देंगे, आप खाना पूरी पर्चा उसमें और आप में डॉक्यूमेंट से मिला लीजिएगा, सही हो जाएगा तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है, वही चलते चला जाएगा आपका। अच्छा, एक बात और भी है कि बाप दादा का खतियान, हाँ, बाप दादा के नहीं, दादा के नाम से होगा ना। हाँ, वो कर्मचारी है, वो केवाला नाम से कैसे रख सकता है? उसका क्या इल्जाम? जमा कभी भी कर सकते हैं। बोल रहे हैं किसको, हाँ, बोल रहे हैं ये 5 दिन के बाद से जमा होगा, मतलब जब खोखा से मतलब कि जो भी प्लॉटिंग सर्वे का काम होगा, किस्तवार का काम होगा, हर एक प्लॉट पे जाएंगे, आप लोग भी वहाँ पे उपस्थित रहिएगा है ना। पहले इसमें क्या होगा कि आपका जहाँ पे 3 सीमा मिलता है वहाँ उसका जो 3 सीमानी पत्थर है गड़ा हुआ, पहले उसको हम लोग फिक्स करते हैं, उसके बाद बाउंड्री लाइन फिक्स करते हैं, उसी के आधार पे हम प्लॉटिंग का काम करते हैं। हर एक प्लॉट पे जाएंगे, हर एक प्लॉट का मतलब कि उठाएंगे नाम, दखल कब्जा सबको उठाएंगे है ना। ये नहीं कि दखल कब्जा कोई प्लॉट पे नाम लिखवा दिया कि मेरा जमीन है, हम इतना दिन से जोत कोट के खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा इस बार। उसका जब उसका नंबर आएगा उस खेसरा का, तो उसका आदमी को हम फोन करके बुलाएंगे कि आपका कागज कहाँ है। कागज नहीं दीजिएगा तो आपके नाम से नहीं होगा, मौखिक रूप से काम नहीं होगा, जिसके पास कागज है उसी का काम होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप भर के दे सकते हैं, बस सही होना चाहिए। बोलिए ना, इनका दादा के नाम से जमीन है ना, आपके पिताजी पे बंटवारा कीजिएगा, चाचा पिताजी में बंटवारा कीजिएगा, बंटवारा पिताजी आपका डेट कर गए हैं, आप जीवित हैं तो आपके नाम से खतियान बनेगा, उसमें बहन का भी नाम डालना है। हाँ हाँ, तो कैसे लिखवा लेगा, ऐसे थोड़ी लिखवा लेगा आपका जमीन क्या, तो अपना हिस्सा लिखाएगा ना, तो अपना हिस्सा लिखा लिया तो रोड छाट करके, मतलब आप क्या चाहते हैं उसमें, तो आपत्ति कीजिए, आपत्ति करने का है ना इसमें, आपत्ति कीजिए। जैसे कि केवाला 3 केवाला है सर, 3 केवाला में 3 नाम है, जैसे मोहम्मद का, अली का फर्क है और आधार में कुछ अलग है, तो इस डिफरेंस को कैसे खत्म किया जाएगा? आपका केवाला नाम कुछ 3 आदमी के नाम से केवाला है, एक ही केवाला ये एक ही केवाला पे 3 आदमी का नाम है और आधार कार्ड अलग अलग है ना, तो एक आधार उसको सुधारने के लिए वहाँ से नोटरी से बनवा लीजिएगा एफिडेविट, उसको दे दीजिएगा। आपका उसमें केवाला में 3 आदमी है तो 3 आदमी के नाम से प्रपत्र 2 में भर के देना है, जो जीवित आदमी उसके लिए नाम एक ही आदमी का डिफरेंस है। हाँ, तो उस एफिडेविट बना के दीजिएगा तो सुधार देंगे। जैसे मेरा फार्म अभी मेरे पास नहीं, हम उपलब्ध करा, और फोटो कॉपी की दुकान है ना, वो वहाँ से ले लीजिएगा। जैसे मेरा बाबूजी मेरे बाबूजी पेट दादा पेट अभी भी समय में करवाई देंगे आपको 2 महीना, उसके बाद आप करवा लीजिए, नहीं होता तो और केवाला का नोटेशन की नहीं हो रहा है, काहे रिजेक्ट हो रहा है, उसको भी तो देखना है ना हम लोगों को। हो सकता है देखें, नहीं तो लगा के देखें ना, हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा। हाँ, खतियान निकालना पड़ेगा। कहाँ से? पूर्णिया से निकालिए ना। हाँ, अभी लेखागार है ना, वहाँ से निकालिए। कहाँ से?
तो यहाँ भी लेखागार में होगा, तो बात कीजिए ना। तो कुछ तो आधार होगा ना आपका? नहीं नहीं, आप जो आपका जमीन है तो आधार तो है ना, देखेंगे फिर बाद में। हाँ, तो हमारी बहन जो है हमारे पास जमीन बेच है, तो इंतकाल होने के बाद जमीन उसका हिस्सा जो बनता है वो हमारे पास तो खाता वो जो है ना वाला जो है मोटेशन हो जाएगा, उसके रिचार्ज मोटेशन कराइए ना। क्या करें? ठीक है, बहन आपका जमीन का हिसाब को दे दिया जी। तो मोटेशन करवाइए वहाँ से। तो क्या लगेगा मोटेशन में? खाली ये वाला लग जाएगा, मोटेशन की जगह हो जाएगा। एक चीज मेरा बात सुनिए, जो मेरा करदाता है, सुनिए हो जाएगा, हो या आप अमीन हैं यहाँ का सर? समय देंगे, समझे। आपका नंबर क्या है सर? आप नंबर वहाँ पे यहाँ का अमीन आप ही हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार। क्यों सर? पंकज कुमार नाम लिखा हुआ होगा। जैसे केवाला में हम तो आधार में जैसे आधार में है कि केवाला में वोटिंग है तो